गंवार बहू। ये कहानी है शेखर की, जिसके मन में हमेशा ही किसी सुंदर लड़की से शादी करने की इच्छा रहती थी। हे भगवान, मेरी माँ मेरी शादी किसी बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की से करवा दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन वो अपनी ये इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर करता है। अरे बेटा, मेरे पास तो तेरे लिए कल ही बड़ी सुंदर लड़की का रिश्ता पास के गांव से आया था, लेकिन लड़की में एक कमी थी। वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके माँ बाप का कहना है कि उसका मन पढ़ाई में कभी लगा ही नहीं, तो मैंने मना कर दिया। रुक, तुझे उसकी फोटो दिखाती हूँ। शेखर फोटो देखकर चौंक जाता है। अरे माँ, अब मेरी शादी होगी तो इसी से, आप बात करो। अरे बेवकूफ, ये पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करेगी घर में? अरे माँ, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? मुझे कौन सा इससे हिसाब किताब लिखवाना है? तुम बात करो ना। खैर, शेखर की शादी खूबसूरत पिंकी से हो जाती है। शादी के बाद पिंकी रोज खूब सारा मेकअप कर टीवी के सामने बैठ जाती। अरे पिंकी बहू, शादी को तो अब काफी दिन हो गए हैं, रसोई में भी दर्शन दे दिया करो। सारा दिन बैठी रहती हो चेहरे पर पेंट लगाकर। ओह माँ, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता और चेहरे पर ये पेंट नहीं, फाउंडेशन है। सास को गुस्सा आ जाता है। वो पिंकी के हाथ में किताब रख देती है और कहती है, खाना बनाना तो अब तुझे सीखना ही होगा। ये ले किताब, इसमें खाना बनाने की सारी विधि लिखी है। और सुन, मैं अपनी सहेली सरला के घर जा रही हूँ, शाम तक खाना तैयार रखना। सास के जाने के बाद पिंकी परेशान हो जाती है। वो किताब खोले तो काला अक्षर भैंस बराबर। शाम को सास और शेखर घर आकर देखते हैं कि टेबल पर खाना सजा कर रखा है, तरीके से सलाद और नए नए तरह के पकवान भी हैं। वो तो खुश हो जाते हैं। देखा माँ, मैं ना कहता था पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती। देखो मेरी बीवी ने कितना अच्छा खाना बनाया है। सास को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो कहती भी क्या। पिंकी ने ना सिर्फ खाना बनाया, बल्कि वो खाना उनके हाथ के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। खैर, दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अब ये सिलसिला चल पड़ा। रोज सास सहेली के घर जाती और पिंकी स्वादिष्ट भोजन बनाकर टेबल सजा देती। एक दिन शेखर ने कहा, माँ मेरी घड़ी नहीं दिखाई दे रही है। अरे बेटा, तू घड़ी की बात कर रहा है, यहाँ मेरा महंगा वाला चश्मा नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर वो बात आई गई हो जाती है और सारा कार्यक्रम वैसे ही चलने लगता है। रोज पिंकी की सास फ्री होकर घूमने जाती, शाम को स्वादिष्ट खाना खाती और फिर सो जाती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पूरा घर हैरान रह जाता है। बेटा, अरे ओ बेटा, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, हे भगवान। अरे क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह घर को सर पर उठा रखा है? हमेशा परेशान ही रहती हो। मेरी पिंकी को देखो, कभी माथे पर शिकन तक नहीं होती। बगल में पिंकी नेल फाइलर से नेल शार्प करती हुई मुस्कुराती है। अरे जोरू के गुलाम, मेरी अलमारी से मेरी सारी महंगी साड़ियाँ और घड़ी, मेरे महंगे कॉस्मेटिक्स और न जाने क्या क्या सब गायब है। अरे चोर आ गए हमारे घर में। अब क्या हुआ माँ? अरे बेवकूफ लड़के, वो तो अनपढ़ गंवार है, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है ना, तुझे क्या हो गया? इतना बोलते बोलते शेखर की माँ चौकन्नी सी हो जाती है। अरे शेखर, गजब हो गया। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या हुआ माँ? क्या गलती कर दी? कुछ बताओगी भी? पिंकी, सच सच बता,
तू रोज इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाती है? और वो किताब कहाँ है जो मैंने तुझे दी थी? माँ, वो क्या हुआ? अब आपके सामान गायब हो रहे हैं तो किताब का क्या मतलब? सुन गवार पिंकी, तूने किताब से कैसे पढ़कर खाना बना लिया? तुझे जवाब देना होगा। पागल ना बना मुझे और सच सच बता, ये जो रोज तू हमें खाना बनाकर खिलाती थी वो कहाँ से आता था? सास की कड़ी बातों से पिंकी सहम जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ पिंकी? बता दो क्या हुआ? कहाँ से आता था खाना? मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करती? मुझे ना खाना बनाना आता है और ना ही पढ़ना लिखना। माँ ने जो किताब दी थी उसे मैं कैसे पढ़ती? अरे ठीक है, वो कहानी तो हम समझ ही रहे हैं, पर अब ये बता कि खाना आता कहाँ से था? जी, वो पास की होटल से। सास और शेखर दोनों ही चौंक जाते हैं और एक साथ पूछते हैं, और पैसे? वो मैं घर का सामान। और वो चुप हो जाती है। हे भगवान! शेखर सर पकड़कर बैठ जाता है। बेटा, तुझे ही तो खूबसूरती चाहिए थी ना? पढ़ाई का मोल समझ में आया अब? दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। ससुराल की बात मायके तक। सुबह की सब्जी। झोपड़ी में ससुराल। हर बहू की कहानी। शातिर बहू। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। सुन गवार पिंकी, तूने किताब से कैसे पढ़कर खाना बना लिया? तुझे जवाब देना होगा। पागल ना बना मुझे और सच सच बता, ये जो रोज तू हमें खाना बनाकर खिलाती थी वो कहाँ से आता था? सास की कड़ी बातों से पिंकी सहम जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ पिंकी? बता दो क्या हुआ? कहाँ से आता था खाना? मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करती? मुझे ना खाना बनाना आता है और ना ही पढ़ना लिखना। माँ ने जो किताब दी थी उसे मैं कैसे पढ़ती? अरे ठीक है, वो कहानी तो हम समझ ही रहे हैं, पर अब ये बता कि खाना आता कहाँ से था? जी, वो पास की होटल से। सास और शेखर दोनों ही चौंक जाते हैं और एक साथ पूछते हैं, और पैसे? वो मैं घर का सामान। और वो चुप हो जाती है। हे भगवान! शेखर सर पकड़कर बैठ जाता है। बेटा, तुझे ही तो खूबसूरती चाहिए थी ना? पढ़ाई का मोल समझ में आया अब? दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।
all social media famous kids channel. Your YouTube channel Big Bang Cartoon Story. Your like, share and subscribe. all social media famous channel. YouTube channel You Big Bang Cartoon Story. Your like, share and subscribe.